नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 अप्रैल मंगलवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, लेकिन वो असम से महाराष्ट्र तक भ्रष्टाचारियों के लिए रेड कारपेट बिछाने का काम कर रहे हैं। गांधी ने ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ रहे हैं, पर खुद असम से लेकर महाराष्ट्र तक भ्रष्टाचार की फ्रेंचाइजी बांट रहे हैं। उन्होंने जिसे जितना बड़ा भ्रष्टाचार कहा, उसके लिए भाजपा कार्यालय में उतनी ही बड़ी रेड कारपेट बिछाकर उसका स्वागत किया। उन्होंने कहा, ईडी, आईटी और सीबीआई जैसे संस्थानों को वसूली एजेंट बनाकर चंदे का धंधा कर रही भाजपा अब भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन चुकी है। मोदी सरकार का मतलब सिर्फ भ्रष्टाचारियों को सुरक्षा की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। पार्टी का आरोप है कि टीएमसी ने बशीरहाट से बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा की निजी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर करके रेखा की निजता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। बीजेपी ने आयोग से इस मामले में टीएमसी के खिलाफ एक्शन लेने की बात की है। पार्टी का कहना है कि टीएमसी के एक्स हैंडल को सस्पेंड किया जाए, साथ ही टीएमसी रेखा से बिना शर्त माफी मांगे। भाजपा ने पत्र में लिखा कि टीएमसी के सोशल मीडिया प्रभारी देवगांशु भट्टाचार्य ने पार्टी के आधिकारिक एक्स हैंडल ने रेखा पात्रा का निजी फोन नंबर, उनकी बैंक डिटेल शेयर की। ऐसा करना रेखा की निजता के अधिकार का उल्लंघन है। ये पोस्ट दुर्भावनापूर्ण है। कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया है। कांग्रेस के असंगठित कामगार एवं कर्मचारी संगठन के चेयरमैन डॉक्टर उदित राज ने सोमवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आडवाणी को भारत रत्न देने के दौरान जब श्रीमती मुर्मू खड़ी थी तो मोदी राजा की तरह बैठे थे। उन्होंने इसे राष्ट्रपति का अपमान बताया और कहा कि इससे पहले उन्होंने इसी तरह पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का भी अपमान किया था। उन्होंने इसे आदिवासी और दलितों का अपमान बताया और कहा कि देश का दलित और आदिवासी ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। बीकानेर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल ने देहात में जनसंपर्क कार्यालय खोलने का श्री गणेश सोमवार को श्री डूंगरगढ़ से किया। अर्जुन राम ने मातोश्री भवन में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करते हुए बूथ अध्यक्षों से जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बूथ अध्यक्ष अपने अपने बूथों पर एक एक वोट करवाने का कार्य संकल्प पूर्वक करें। अर्जुन राम ने कहा कि भाजपा को दिया वोट देश को मजबूत करने के लिए दिया गया वोट होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में देश का जो गौरव बढ़ा है, मोदी के कार्यकाल ने देश को बाह्य और आंतरिक सुरक्षा दी है। श्री डूंगरगढ़ विधायक ताराचंद सारस्वत, विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड अध्यक्ष राम गोपाल सुथार, सांगानेर के पूर्व विधायक एवं जयपुर महापौर अशोक लाहौटी, विनोद गिरी गोसाई ने भी भाजपा के लिए वोट मांगे। जोधपुर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियारड़ा आज मंगलवार को अपना नामांकन भरेंगे। उचियारड़ा के नामांकन रैली में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेता जोधपुर आने वाले हैं। बताया जा रहा है कि करण सिंह मंगलवार को दोपहर को अपना नामांकन भरेंगे। इससे पहले उचियारड़ा और उनकी नामांकन रैली में शामिल होने आ रहे सभी कांग्रेस नेता जनसभा को संबोधित भी करेंगे। सोमवार को उचियारड़ा के नामांकन रैली को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई थी। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि परिवार में छोटी मोटी बातें चलती रहती है, मनमुटाव वाली बातें बहुत बड़ा इशू नहीं है। चूरू में हमारा सांसद बिछड़ा है, लेकिन कांग्रेस के सामने हमने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी को उतारा है। इसके अलावा कोई भी विवाद ऐसा देखने को नहीं मिला। राजस्थान में हम 25 सीटों पर विजय प्राप्त जरूर करेंगे। लोकसभा चुनाव में चित्तौड़गढ़ से भाजपा प्रत्याशी और प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की ओर से 2 अप्रैल को नामांकन दाखिल किया जाएगा। नामांकन से पहले चित्तौड़गढ़ में भाजपा की विशाल आम सभा का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी शिरकत करेंगे। अफ्रीकी देश टोगो रिपब्लिक के राष्ट्रपति की सुरक्षा का जिम्मा संभालने के लिए टोगो पुलिस के 25 और जवानों को जोधपुर में मंडोर रोड पर राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर आरपीटीसी में प्रशिक्षित किया गया है। सेंटर में संचालित पुलिस कमांडो ट्रेनिंग स्कूल में 12 सप्ताह का प्रशिक्षण पूर्ण होने पर शनिवार को दीक्षांत परेड समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि टोगो रिपब्लिक के पुलिस महानिदेशक थे। उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले जवानों को पुरस्कृत भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोधपुर के पोलो मैदान में शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि घमंडिया गठबंधन, जिसे परिवार के अलावा किसी की भी चिंता नहीं है, वे मोदी को चुनौती दे रहे हैं, लोकतंत्र के खतरे में होने की दुहाई दे रहे हैं। भले ही कितने ही दल
एकत्रित हो जाएं, आएगा तो मोदी ही। उन्होंने कार्यकर्ताओं को मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाने का संकल्प दिलाया। साथ ही कहा कि इस बार एनडीए गठबंधन 400 पर होगा और भाजपा अपने दम पर 370 से ज्यादा सीटें जीतेगी। इससे पहले गृह मंत्री शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक निजी होटल में 4 लोकसभा क्षेत्र की कोर कमेटी की बैठक ली। यहां कार्यकर्ताओं को टारगेट दिए। खुद शाह ने कहा कि इस बार की रणनीति थोड़ी कठिन है, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं है। शाह ने कहा कि चुनाव नेताओं के दम पर नहीं जीते जाते, बूथ के कार्यकर्ताओं के दम पर जीते जाते हैं। जयपुर में कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से रियल एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। 4 से 7 अप्रैल तक राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में यह आयोजन होगा। एफएस रियल्टी के सौजन्य से आयोजित एक्सपो में प्रदेशवासियों को प्रॉपर्टी के ढेरों विकल्प और बेस्ट होम डील्स मिलेगी। एक्सपो में 2 साल के सबसे बड़े बम्पर डिस्काउंट और ऑफर्स दिए जाएंगे। एक्सपो में जयपुर, अलवर, अजमेर, उदयपुर सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों के 40 से अधिक रियल एस्टेट व्यवसायी शामिल होंगे। इस दौरान 53 से अधिक स्टॉल्स लगाई जाएंगी। यहाँ कई प्रॉपर्टी मॉडल्स को डिस्प्ले किया जाएगा। राजस्थान के झुंझुनू के सूरजगढ़ में वोट के लिए पूर्व सांसद और भाजपा प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत ने मंच से कर्मचारियों अधिकारियों को खुली चुनौती दे दी। कहा कि मोदी को वोट नहीं देने को सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में नौकरी करने का अधिकार नहीं है। वे अपना बिस्तर बांध ले, 5 साल सूरजगढ़ में घुसने नहीं दूंगी। पूर्व सांसद का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जो 2 दिन पुराना यानी कि शनिवार का बताया जा रहा है। पूर्व सांसद शनिवार को झुंझुनू के सूरजगढ़ में भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी शुभकरण चौधरी के समर्थन में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली, जिसमें हाईकोर्ट ने उस आदेश को चुनौती दे दी जिसमें उन्हें राज्य विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। विधानसभा सत्र समाप्त हो जाने के कारण याचिका निरर्थक हो गई, इसलिए हेमंत सोरेन ने याचिका वापस ले ली। शैक्षणिक नगरी कोटा इस बार प्रदेश में सबसे अधिक नगरीय विकास कर देने वाले शहरों में तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। यूडी टैक्स वसूली में अब कोटा में जयपुर व जोधपुर ही आगे है। दोनों शहर जनसंख्या व आकार में कोटा से बड़े हैं। कोटा के दोनों नगर निगम की ओर से इस वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड 16 करोड़ 13 लाख रुपए यूडी टैक्स की वसूली की गई है। ये अब तक वसूले गए यूडी टैक्स की सबसे ज्यादा राशि है। कोटा दक्षिण नगर निगम क्षेत्र में जहां 9 करोड़ 83 लाख रुपए की यूडी टैक्स की वसूली की गई है, वहीं कोटा उत्तर में 6 करोड़ 30 लाख रुपए के नगरीय कर के रुपए में राजस्व आय हुई है। पाली में श्री पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज के अध्यक्ष पद के लिए सोमवार को पानी दरवाजा स्थित समाज की बगीची में मतदान हुए। इसमें समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। अध्यक्ष पद के लिए विक्रम भाटी और जगदीश डाबी मैदान में थे। दोपहर बाद परिणाम जारी किया गया, जिसमें विक्रम भाटी ने जगदीश डाबी को 177 वोट से हराया। 2 वोट खारिज हुए। निर्वाचन अधिकारी मांगीलाल गोयल ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष विक्रम भाटी को प्रशस्ति पत्र दिया। पद की शपथ दिलाते हुए जल्द ही कार्यकारिणी गठित करने के निर्देश दिए गए। राजनीति यानी साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से केवल चुनाव जीतना। लेकिन वर्तमान राजनीति पर गौर करें तो एक पहलू सामने आता है दाम। वर्तमान में चुनाव जीतने के लिए दाम का महत्व अधिक बढ़ गया है। हर 5 साल में होने वाले चुनावों में खर्च राशि बढ़ती जा रही है। राजस्थान में पहला लोकसभा चुनाव वर्ष 1952 में हुआ था। उस समय प्रति वोटर पर 67 पैसा खर्च हुआ था, लेकिन इसके 5 साल बाद फिर चुनाव हुआ तो ये राशि घट गई। इसके बाद 1971 तक राशि के घटने और बढ़ने का क्रम लगातार जारी रहा। वर्ष 1977 में चुनाव में प्रति वोटर खर्च राशि में उछाल आया और राशि बढ़कर 1 रुपये 26 पैसे हो गई। इसके बाद लगातार खर्च राशि में इजाफा होता गया। राजस्थान में अब तक 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। उदयपुर के मिनारिया समाज में शादी से पहले अब प्री वेडिंग नहीं होगी। दूल्हा क्लीन शेव में ही घोड़ी चढ़ेगा। डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा शादी में सिर्फ महिलाएं नाचेंगी। शादी या गौमानी में सिर्फ परिवारजन को ही पैरावनी दी जाएगी, अन्य किसी के लिए कुछ नहीं होगा। मायरा के दौरान 11 पाग और इतने ही साड़ी दी जाएगी। ये सब निर्णय रविवार को मिनारिया समाज के चौखला में शामिल 2 दर्जन से अधिक गांवों के समाजजनों की महापंचायत में लिया गया। मीनार गांव में आयोजित हुई पंचायत में सभी ने सुझाव के साथ ही समाज में व्याप्त कुरीतियों को बंद करने का निर्णय लिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।